चलो एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने? ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल के अंदर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले से दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर यूनिट। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए आप, ये एग्जाम्पल है आपके सामने और ये चीज फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है ना? अब कॉस्ट पर यूनिट यानी कि जो हम कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो वाली कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आपको जो जो पहले चीज दे रखी है वो पहले हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11 काउंट कर रहे हैं हम, वो लिख देते हैं। अब सबसे पहले आपके पास ए है। ए कितना है? एनुअल कंजप्शन बोलिए। 2500 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ कितना है? 200 रुपीज पर ऑर्डर। उसके बाद आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है? सी कितना है? अब किसका 10% होता है? प्राइस का। तो प्राइस इंटू 10%। ठीक है, और प्राइस क्या होता है वो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। प्राइस आपको कैलकुलेट करना, कॉस्ट बोल सकते हैं, प्राइस कैलकुलेट करना है आपको। अब फॉर्मूला है ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 1000 यूनिट। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × 2500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई, ये सी आपका ले लेते हैं पी इंटू 10%। ठीक है, चलिए। अब अगर ये मुझे रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 1000 का स्क्वायर कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए इसका मल्टीप्लाई करो 2 × 2500 इंटू 200। ये भी 10 लाख। चलो 10 लाख अपॉन 0.10 P, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। चलिए, अब ये जो डिनोमिनेटर है वो अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये जो 10 लाख है वो मल्टीप्लाई से डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 10 लाख, सॉरी 0.10 P इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं इसको। So what is the result? 0.10P is equal to 1. Am I right? So what is P now? P is equal to 1 by 0.10. So what is your final answer? 10 rupees 10. Okay, let's check your answer in the book. Very nice. चलो समझ में आ गया सबको?
Is there any confusion? Okay, very nice, very nice, very nice. Sure. Okay. So let's go for the next example. चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ेंगे। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 12 में, क्या करने को बोल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 12A और 12B, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। तो पहले हम 12A कर लेते हैं और उसके साथ साथ बी भी कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनुअल कंजप्शन दिया है, एनुअल उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है, फिर कैरिंग कॉस्ट ईयरली पर यूनिट दिया हुआ है, रीऑर्डर टाइम दिया हुआ है, वीकली एवरेज कंजप्शन दिया हुआ है, वीकली मिनिमम कंजप्शन भी दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बताओ? रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले एक काम करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल देते हैं, बाद में रीऑर्डर पे चलते हैं और बाकी सारी जो भी मिसिंग फिगर है वो पहले निकाल देते हैं। ओके, सो वी नीड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें चाहिए पहले। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है? डू यू कैलकुलेट योरसेल्फ? Okay, so let's try it. Okay, and I will try here. If you found any difficulty, then we will solve out it. So let's try it yourself first. 100 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को नहीं आया अभी तक 100? તમારે 10,000 સ્ક્રીન ઉપર જુઓ હવે થોડું। अब सही है? आ गया आंसर? तो 100 यूनिट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो, हमारे पास रीऑर्डरिंग टाइम दिया हुआ है, वो है 5 to 6 वीक्स। मतलब 5 इज मिनिमम एंड 6 इज मैक्सिमम। एवरेज कंजप्शन है 250 यूनिट्स और वीकली मिनिमम कंजप्शन है 125 यूनिट्स। तो एवरेज की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एवरेज, वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम कंजप्शन। यस या नो? Yes. So what is the formula of average consumption? Average consumption is equal to
maximum consumption plus minimum consumption divided by 2. So what is your average consumption here? 250 units is equal to what is maximum consumption not given. Maximum consumption not given. Minimum consumption is 125 upon 2. Now 2 into 250 and 500 is equal to maximum consumption plus 125. So maximum consumption is equal to 500 minus 125. What your answer is? 375. This is example number 12A. क्या बोला? फिर से बोलिए. Pardon? कौन से क्या लिखना जरूरी है? ये 375. हाँ जरूरी है ना, बिना इसके तो कैसे पता चलेगा? कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा ऐसे. 375 ये इट्स अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, हर बार ऐसा नहीं होगा. हाँ नहीं ये. हाँ बोलिए बोलिए. नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला से जाना पड़ेगा ना आपको. ये तो ठीक है, आ गया वो एक अलग चीज है, इट्स अ कोइंसिडेंस, इट नॉट नेसेसरी. तो आपने एक नया फॉर्मूला इन्वेंट कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं हम. If you are correct in all the example, that means it's a new formula. You can apply it. हाँ आविष्कार हो गया आपका. चलिए, वैसे तो यही फॉर्मूला है, हम तो इसी फॉर्मूले से जाते हैं हर बार. ठीक है ना, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, आप अपने फॉर्मूले को याद रखिए, उसको अप्लाई करिए. अगर कहीं नहीं आता है तो फिर वापस इस पे आ जाइए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब जो जो कैलकुलेट करने को बोला है, सबसे पहले बोला है रीऑर्डर लेवल. फर्स्ट नंबर 1, reorder level. What is formula of reorder level? Maximum consumption into maximum time. So maximum consumption, as we calculate, 375 multiply maximum time is 6 week. What your answer? Now let's uh, reorder time is given 4 to 6 weeks. So 4 is minimum and 6 is maximum. Correct? Getting? Okay. सो दिस इज रीऑर्डर लेवल. यूनिट लिखना ना भूले पीछे, यूनिट्स. रीऑर्डर लेवल 2250 यूनिट. आंसर आप देख सकते हैं, नीचे हो गई. ठीक है, कहीं अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे बताना. नंबर 2, सेकेंड, मिनिमम लेवल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम लेवल? मिनिमम लेवल फॉर्मूला है ROL, रीऑर्डर लेवल, माइनस in bracket average consumption into average time. Okay, some people said normal consumption into normal time. That will also consider as correct. So what is reorder level? 2250
minus average consumption is what? 250 into average time is, अब एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे बताओ, पता है किसी को? इस साइड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 5 वीक, ठीक है ना? एवरेज टाइम, एग्री? So 5, let's complete it. थाउजेंड, मतलब फाइनल आंसर इज 1000, ठीक है ना? मैं फाइनल आंसर इज 1000 यूनिट्स। कोई कंफ्यूजन? नो, नो, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। So maximum level is equal to reorder level minus minimum consumption, ब्रैकेट में minimum consumption into minimum time प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो व्हाट इज योर रीऑर्डर लेवल? इट इज 2250 minus what is minimum consumption, 125, what is minimum time, 4 week, and what is reorder quantity, economic order quantity we calculated 1000 unit, 100 units, sorry, 100 या 1000? Yeah, okay, 100. So let's solve out it. 2250 minus, चलो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 प्लस 100, चलो फाइनल आंसर यूनिट, ठीक है। चलिए, और क्या निकालना है? चलो, इसने बोला था रीऑर्डर लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, तो चारों आंसर आ गए 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। चलिए, अब 12B निकाल दो, 12B, क्वेश्चन नंबर 12B। 12B में क्या बोला है बताओ? कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका फॉर्मूला हम नहीं सीखे हैं आगे कहीं भी, ठीक है? तो पहले इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं एंड देन आफ्टर वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इट। कोई एक 3 एग्जांपल दिया, एक्स के लिए दिया, वाई के लिए भी दिया, जेड के लिए भी दिया, तो हम तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फॉर मटेरियल एक्स, फॉर मटेरियल एक्स, we are required to calculate material turnover ratio and turnover period। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, वैसे आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीख चुके हैं कहीं, अगर आपको याद हो तो, बराबर। માલ સામાન ઉથલાનો દર, એવું ગુજરાતીમાં કહેવાતું, માલ સામાન ઉથલાનો દર, बराबर। हिंदी में मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या बोलते थे, टर्नओवर बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है COGS इज इक्वल टू
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 37,500 प्लस व्हाट इज परचेज 1,17,500 minus 17,500. Okay, let's calculate it. ठीक है, ठीक। 1,37,500, 1,37,500 बराबर छे 1,37,500 रुपया। अब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक divided by 2. So what is your opening stock? 37,500 plus 17,500 divided by 2. So let's calculate it. 27,500 rupees. Okay. चलिए, अब MTR material turnover ratio is equal to 1,37,500 divided by 27,500. Answer is 5 times. क्या बोल सकते हैं इसको? 5 times. 5 times. समझ में आया? अब एक और चीज भी मांगी है, टर्नओवर पीरियड। टर्नओवर पीरियड, टर्नओवर पीरियड का क्या मतलब होता है कि कितने समय के अंदर, इन हाउ मेनी पीरियड यू विल रीऑर्डर, कितने समय के बाद ये टर्नओवर होगा। तो साल में कितने दिन होते हैं? तो टर्नओवर पीरियड is equal to number of days in a year. If it is given in the example, you should follow the information given in the example. If it is not given, then we will assume 365, obviously. So 365 days divided by 5 times, साल में 5 बार। तो what is your answer? I think 73 days. तो हर 73 दिन में आपका ऑर्डर जाएगा। 73 days is your answer. ठीक है, डन। तो आप इसी तरह से इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी आपका खत्म हो गया, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यू शुड कैलकुलेट फॉर मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। ठीक है, तो आज हमने एक और नई चीज सीखी कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रहा, बोलिए। हाँ, ये ऊपर एमटीआर कैलकुलेट किया ना हमने। हाँ वही, यही यही इसका फॉर्मूला यही हो गया, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए। तो अब ये कैमरा को हम सीधा कर लेते हैं और चल, हाँ, और कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मुझे। चलिए।
लेटेस्ट में अभी काउंट करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में रखें? हाँ चलिए, लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए, आप पेज नंबर बताइए। 125। 125 में कौन सा क्वेश्चन? 34। क्वेश्चन नंबर 33 या 34? आपने 125 नहीं बोला क्वेश्चन? मेरे में क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट में 126 पे है मेरे में लेटेस्ट क्वेश्चन। उसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है साची टाइल्स, सच्ची टाइल्स ऐसा नाम है कुछ, वो है? वो नहीं तो अच्छा, आप एग्जाम्पल की पहली दो लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? और अच्छा ठीक है ठीक है, अब अच्छा उसमें एवरेज यूजेस पर वीक 4000 दिया हुआ है। हाँ तो ये मेरे में एग्जाम्पल नंबर 34 है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एवरेज स्टॉक लेवल नहीं पता। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल के वैसे तो दो फॉर्मूला हैं, मिनिमम मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी चलेगा, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा एक फॉर्मूला है कि एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आपका जो मिनिमम लेवल है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ये दो फॉर्मूला यूज होते हैं इसमें, आई थिंक ये यूज किया हुआ है रीऑर्डर। आपका जो मिनिमम लेवल आया ना, और मिनिमम लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है इसमें? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 24,000 है। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी अलग से तो नहीं दिया है, 24,000 ही है। जस्ट अ मिनट में आपको बताता हूँ कौन से पेज पे दिया हुआ है। आपको एवरेज का चाहिए ना आंसर? लेट्स सी, पेज नंबर 83 निकालो आप। 83। उसमें चौथे नंबर का पॉइंट देखो सॉल्यूशन में, क्या है? मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है ना? अब अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे उस एग्जाम्पल के अंदर मिनिमम लेवल 16,000 दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया ऊपर, ठीक है। और क्वांटिटी जो है ना वो 52,000 नहीं है जो आंसर में दिया है, तो कहीं आंसर में गड़बड़ है, आंसर गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर से आ जाइए आप अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है ना? उसमें ये 52,000 डिवाइड बाई 2 किया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे 24,000 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 24,000 है ना? हाँ हाँ, तो वो मतलब मुझे गलती लगती है वहां पे, वो रेक्टिफाई कर लेना, बाकी सही है। ठीक, चलिए और कुछ? हम्म। 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 9th नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल का आंसर गलत है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि रियली गलत है? हम्म।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको, देख लेता हूँ। ये मोबाइल को एक जगह एडजस्ट कर लूँ पहले मैं। ठीक है। 9th है ना? उसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? कौन सा लेवल? मैक्सिमम। मैक्सिमम लेवल 1350 इंटू ब्रैकेट माइनस 5 इंटू 15 प्लस 1200। हाँ तो देखो, वैसे फॉर्मूला ये होता है कि रीऑर्डर लेवल तो 1350 सही है। ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन, तो मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम कितना है हमारा? मिनिमम टाइम 5, और मिनिमम कंजप्शन कितना है? क्या? हाँ ठीक है, 7। अब मिनिमम कंजप्शन देखो ना, आपका मिनिमम कंजप्शन 15 है ना? तो 15 गुना 75 हुआ, तो 1350 माइनस 75 प्लस 1200 करो फिर। 1350 माइनस 75 प्लस 1250, तो 25 आया। हम्म। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं उससे। ये ना देखो, उसका एक रूल है, पता है आपको? आ, इस तरह का जब सलंग होता है ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1350 में 75 माइनस करो और 1200 प्लस कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई भाई। अरे सेम आंसर आता है इसमें, 1350 प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1350 प्लस 1200 और माइनस 75 करेंगे तो भी सेम ही आंसर आता है ना, 2475। अरे पापा, वही आंसर आएगा, देख लो। हाँ तो वो 75 माइनस किस में होगा? 1200 में माइनस होगा ना वो। अच्छा, 1200 में प्लस। हाँ तो 75 प्लस गलत करेगी तो गलत ही आंसर आएगा। चलो ठीक है, नहीं ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं क्लास में किसी को? अब भी कुछ रह गया है? हाँ। अरे 1200 में 75 प्लस नहीं हो सकता, उसके आगे माइनस का साइन है, देखो। तो 1200 में 75 माइनस करो, पहले अगर करना है तो माइनस करो, उसको प्लस नहीं कर सकते हम। हाँ तो वो बोल अब मैं नहीं बोल सकता ऐसे। चलो ठीक है। हम्म। और किसी? भाग गई? चलो कोई नहीं, चलो। और कोई और कुछ क्वेश्चन? अब कल संडे है, कल छुट्टी रखते हैं, मंडे को फिर से मिलेंगे हम। ठीक है। और बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपके 3 सब्जेक्ट इस बार पढ़ाने हैं मुझे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ये कॉस्ट अकाउंटिंग। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा। तो अभी पहले ये जो मैं समझा रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ये समझ में तो आ रहा, वो जब आएगा तब चालू करेंगे, अभी उसका टेंशन नहीं है। कॉर्पोरेट की तो आ गई ना। हाँ तो एक एक चैप्टर खत्म करेंगे तब तक उसकी आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए।
और ये जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं इसमें आर यू कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है क्लास जैसा लग रहा है कि बस ऐसे ही मजा आ रही है ना, मतलब घर से जाना नहीं कहीं दूर, बस बारिश हो कुछ भी हो, बस ऑन आपका नेटवर्क पावरफुल होना चाहिए बस। नेट तो खाएगा, आप क्या करेंगे उसका। एक ही सॉल्यूशन है कि घर पे वाईफाई ले लो और साल के 2500 रुपये या 3000 रुपये साथ में भर दो उसके, तो सबके मोबाइल चलते रहेंगे और सब कुछ चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है उसका, क्योंकि हर हर महीने अगर हम 500-600 का अगर रिचार्ज कराते हैं, हर एक मोबाइल में अगर मान लो 3 मोबाइल है, तीनों का 500-500 का रिचार्ज कराएँगे, तो महँगा पड़ेगा। बेटर ये है कि आप ऐसा कोई प्लान ले लो, तो जिसमें घर पे ही आ जाए सबके, तो सबका चल, जैसे मैंने ये इसीलिए घर पे वाईफ़ाई ले लिया है, तो चलता है। अनलिमिटेड जितना यूज़ करना है कर सकते हैं। यही एक सॉल्यूशन है। और अभी ये कोरोना वाली सिचुएशन जो है वो तो सुधरने वाली नहीं है। दिवाली तक तो आप भूल ही जाओगी, आपको कॉलेज में बुलाए या फिजिकल कोई लेक्चर लिया जाए। कॉलेज वाले भी ऑनलाइन पे आ ही गए हैं सब कुछ, ठीक है ना? तो आप कॉलेज के लेक्चर भी अटेंड किया करो। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं। वो लोग बेचारे लिंक भेजते हैं आपको, और थियरी के लेक्चर्स तो वही पढ़ाएँगे, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? स्पेशली जो सीसी के लेक्चर हैं या फिर आपके जो दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर है, वो तो अटेंड करा करो उसको, ठीक है ना? क्यों नहीं आएगा? अब मैं समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो वो भी फेस टू फेस आ जाएँगे, मैं जैसे आया वैसे वो भी आ जाएँगे, क्यों नहीं आएँगे? नहीं आते वो लोग। वो क्या करते हैं आपको, वो सिर्फ़ वीडियो भेज देते हैं, ऐसा करते हैं? हेलो? हाँ, तो जाओ ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जाओ, देखो क्या है, जब तक देखोगे नहीं कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? शायद किसी का लेक्चर आपको अच्छा लग जाए। देखो कॉलेज जब जाते हैं हम, तो सारे लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं। 2-3 लेक्चर तो अटेंड करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसा समझ लो कॉलेज का टाइम चालू हो गया, अभी लेक्चर में बैठो, नहीं पसंद आए तो मोबाइल तो हमारे हाथ में ही है ना। कभी भी लॉगआउट हो, वो तो ऐसा तो आपको पकड़ने तो आएँगे नहीं कि नहीं चलो ये क्यों चलाई, अभी लक्षिता चली गई तो मैं क्या पकड़ने गया उसको? तो थोड़ा-सा करिए, ज़रूरी है आपके लिए इसलिए, ठीक है? ओके चलें, तो फिर अभी रखते हैं, इस मीटिंग को ओवर कर देते हैं। ओके, चलो बाय, बाय-बाय।